भगवत गीता के चिंतन मनन में हम चलेंगे। शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे हम अपनी बुद्धि से अपने आप को ऊपर उठाएं, धैर्य पूर्वक, पेशेंस के साथ। पेशेंस बहुत चाहिए साधना में, लाइफ में। अपने मन को आत्मसंस्थ आत्मा में स्थित करके कुछ भी ना सोचें, नो थिंकिंग व्हाटसोएवर। मेडिटेशन में भी हम यही करते हैं, अपने आप को हम शांत बनाते हैं और अपनी आत्मा में हम स्थिर होते हैं। हमारा जो बेसिक स्टेट है वो आत्मा हो जाए, वही हमारा ध्यान में ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है। धीरे धीरे ही हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। जहां जहां से मन चलता है, हिलता है, चंचल होता है, वहां वहां से अपने मन को, इस श्लोक में मन नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, इंद्रियों को विड्रॉ करना, स्थिर करना और आत्मा के वश में लाना। आत्मने वशम नयेत। जो आत्मा है वो इटर्नल है, उसके पास बिगर पर्सपेक्टिव है, उसके पास धर्म है, उसके बस में लाना। मन को, इंद्रियों को तो ख्याल भी नहीं है कि ये लाइफ क्यों है। आत्मा को पता है ये लाइफ क्यों है। उसके बस में लाएंगे तो सही चीजों में रहेंगे। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशांत मन वाला योगी, जिसका रजस गुण शांत हो गया है, वो उत्तम सुख को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्वरूप होता है। उसके पाप कलमशम, पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो उत्तम सुख को प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। पिछले श्लोक का ही मीनिंग यहाँ भी है कि वो योगी जो सदा आत्मा के में प्रयत्नशील रहता है, सदा आत्मा भाव में रहता है और जिसके लिए कलमशः विगत हो गए हैं, पाप कर्म पास्ट बन गए हैं, ब्रह्म के स्पर्श में वो रहता हुआ अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म के स्पर्श वाला सुख है, सुख इंद्रियों के स्पर्श में नहीं होता। इंद्रियों के स्पर्श में प्लेजर होता है जो कि टेम्पररी होता है, और जो इंद्रियों के प्लेजर वाला जो सुख है, कोई अच्छा खाए उससे जो सुख मिला, कोई अच्छा देखे उससे जो सुख मिला, वो बहुत जल्द ही हम उससे मन भर जाता है। और इसी मामले में एक मूवी भी दिखाई है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। किसी पर्सन को रसगुल्ला खाना बहुत अच्छा लगता है, वो खाता जाता है, खाता जाता है। जो सुख लग रहा है, थोड़े समय के बाद जब उसी को लगातार उसकी सप्लाई करते रह दिया जाए, खाते रहना है, तो फिर 5 रसगुल्ले, 10 रसगुल्ले के बाद उसका जब पेट भर गया, तो वही सेम रसगुल्ला उसको दुख दे सकता है, पेट दर्द करा सकता है। तो इंद्रियों का जो सुख है वो टेम्पररी तो है ही, वो जब एक नॉर्मल अमाउंट से अधिक अमाउंट में मिले तो वो दुख लाता है। लेकिन ये ब्रह्म के स्पर्श वाला सुख है जो अत्यंत है, जो
बहुत है, पर्याप्त है, इनफ है। योगी जब आत्मा के साथ रहता है और उसके कलमशः कर्म समाप्त हो गए हैं, जब लाइकनिंग डिसलाइकनिंग समाप्त हुई, आई एम द डूअर ये समाप्त हुआ, तो उसके कर्म भी समाप्त हो गए। कर्म तब तक है जब तक हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। हम कर्ता नहीं है, हम माध्यम हैं, तो कर्म खत्म होने शुरू हो गए। जब पाप कर्म विगत हो चुके हैं, पास्ट बन चुके हैं, जब योगी उनसे फ्री हो गया है और सदा आत्मा में रहता है, तो फिर वो ब्रह्म के स्पर्श वाला सुख प्राप्त करता है। तो पहले आत्म भाव, फिर ब्रह्म भाव, पहले आत्मज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान। इस अध्यात्म में अलग अलग अवस्था है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थ आत्मानम, सर्वभूतस्थ सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, आत्मानम स्वयं को, सर्वभूतानि च आत्मनि, च मतलब और, च संस्कृत है, नॉर्मल हिंदी होता, च जो है वो आत्मानम के बाद आता। सर्वभूतस्थ आत्मानम च सर्वभूतानि आत्मनि, सभी भूतों में स्वयं को, भूत मतलब जीव प्राणी, च सर्वभूतानि आत्मनि और स्वयं में सभी भूतों को, सभी जीवों को, इक्षते देखता है। योग युक्त आत्मा, योग से युक्त आत्मा, वैसा योगी जो आत्मा से युक्त भाव में है, सभी जीवों में स्वयं को और स्वयं में सभी जीवों को देखता है, वो सभी जगह समान देखता है। सर्वत्र समदर्शनः, यह जो है ये अद्वैत की अवस्था, अद्वैत का ये हायर स्टेज है। अद्वैत में भी अलग अलग स्टेजेज हैं, कबीर को पढ़ेंगे तो आता है ये सब बातें। सभी जीवों में स्वयं को देखना और स्वयं में सभी जीवों को देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये अध्यात्म का पीक श्लोक है ये। अगर इस श्लोक को हम समझें और ध्यान में रखें तो हमारा ये डेस्टिनेशन तय करता है। कब तक ध्यान करना है, कब तक ध्यान करना चाहिए? कभी कभी ऐसा लोग पूछते हैं, क्या ध्यान, जब तक आप इस अवस्था तक नहीं पहुंच जाएं कि सभी जीवों में स्वयं को और स्वयं में सभी जीवों को देख रहे हैं, तब तक ध्यान का अभ्यास चाहिए, तब तक साधना चाहिए, तब तक अलर्टनेस, अवेयरनेस चाहिए। कहीं पर भूल ना हो, कहीं पर मिस्टेक ना हो, कहीं पर हम डूअर ना बन जाएं, कहीं पर हम कर्म क्रिएट करने ना लग जाएं। इक्षते देखता है योग युक्त आत्मा, आत्म भाव से जो युक्त योगी है, जो योग से जुड़ा हुआ है, सर्वत्र सम दर्शनः, सभी जगह एक समान देखता है, सभी जगह एक ही आत्मा के भाव से, ब्रह्म के भाव से देखता है। आगे पीछे का जो श्लोक है उसको भी सब रखेंगे ध्यान में तो ही प्रॉपर समझ में आएगा कि विगत कलमशः, पाप कर्म या सिंपल कर्म जिसके लिए ओवर हो गए, वो योगी सदा आत्मा भाव में रहते हुआ ब्रह्म भाव, ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्म के स्पर्श से होने वाला सुख, ब्रह्म के भाव में आने वाला सुख, उस सुख को प्राप्त होता है जो अत्यंत है, जो हाईएस्ट स्टेट का है, जो जो बहुत है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। रसगुल्ला का सुख खत्म हो जाएगा, ब्रह्म का स्पर्श का सुख कभी खत्म नहीं होगा, अत्यंत है वो। और ब्रह्म भाव में आते हुए, तो ब्रह्म भाव चेतना,
चेतना पर दृष्टि है, चेतना पर फोकस है। और फिर ब्रह्म भाव में जब रहते हुए जब ऐसी अवस्था आ जाती है कि स्वयं में सभी को देखते हैं और सभी में हम स्वयं को देखते हैं। तो यह श्लोक जो है साधना की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम महाभारत की कहानी में तो देखते ही हैं कि यशोदा मैया एक बार कृष्ण को देखने गई कि उसने माखन चुराया है क्या, और जब उन्होंने मुंह खोला तो उसमें उनको पूरा ब्रह्मांड दिख रहा। अवतार को बताने के लिए ये सिंबॉलिक वे में बताया गया। ये सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं, सबके लिए। तो कृष्ण को तो चलो हम फिर भी हम मान लेते हैं कि हम वो अवतार हैं, तो उनके उनके मुंह में हमें पूरा ब्रह्मांड दिख गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, सर्वभूतस्तात्मानम, सभी जीवों को स्वयं में देखना। तो दूसरों में कृष्ण में दिखे ना दिखे वो बात अलग बात है, स्वयं में देखे तो ये साधना की प्रकाष्ठा है। यहाँ पर भक्ति भाव और साधना से जुड़ा हुआ ज्ञान योग, उन दोनों में थोड़ा डिमार्केशन भी हो जाता है। इसमें कोई कृष्ण में देखें ऐसा बात नहीं कहा जा रहा। भक्ति भाव वाले इस यहाँ पर भी कृष्ण को जोड़ देंगे। ठीक है, कृष्ण में भी दिखे। अगर कृष्ण इष्ट है, कृष्ण के प्रति भक्ति है, कृष्ण में दिखे। पहले कृष्ण में दिखे, फिर जो कृष्ण में दिख रहा है वो स्वयं में दिखे। वहीं पर रुक गए तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर से आना होगा। सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अपने भगवत गीता में इस श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए। जिनके पास नहीं है भगवत गीता, उस श्लोक को, इसका नंबर लिख लें या श्लोक लिख लें। ये श्लोक हमेशा आपके मेडिटेशन को डायरेक्शन देता रहेगा। आपका मेडिटेशन में आप आगे बढ़ते रहेंगे इस श्लोक को ध्यान में रखेंगे तो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जब सभी भूतों में स्वयं को देखने लग गए और स्वयं में सब भूतों को देखने लग गए, तो ये आत्मज्ञान प्लस ब्रह्म ज्ञान है। आत्मज्ञान प्लस ब्रह्म ज्ञान। तो इसमें मैं भाव भी अभी थोड़ा बचा हुआ है। जब और आगे समदर्शनः यो तो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो, यो मतलब जो, माम मुझे सब जगह देखता है, और और सभी को मुझ में देखता है। सभी जीवों को ब्रह्म भाव में देखना और ब्रह्म को सब में देखना। यहाँ जो माम है, मैं है, वो ब्रह्म स्वरूप भगवत अवस्था की बात है। वो इंडिविजुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात नहीं है। वो ऐसा नहीं कि सब जगह हम कृष्ण के रूप को देखें, जो सिंबॉलिकली बताते हैं कि सभी, जब कोई भक्ति भाव में आया तो सबके भीतर उसको कृष्ण दिख रहा है, सबके भीतर ब्रह्म दिख रहा है, सबके भीतर दिव्य दिख रहा है, सबके भीतर शाश्वत दिख रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है और सभी को मुझ में देखता है, तस्या अहम, उसको मैं, ना प्रणश्यामी, उससे मैं कभी अलग नहीं होता, उससे मैं कभी ओझल नहीं होता। सा चा में न प्रणश्यति, और वो मुझसे ओझल नहीं होता। प्रणश्यामी,
अदृश्य नहीं होता, ओझल नहीं होता, दूर नहीं होता। कभी ब्रह्म भाव से फिर दूर नहीं हो सकते। जब सब जगह देख ही रहे हैं ब्रह्म को और सबको ब्रह्म में देख ही रहे हैं, तो ब्रह्म से फिर दूर होना संभव नहीं है। हर जगह ना तो आप ब्रह्म से दूर होंगे, ना ब्रह्म से आप दूर होगा। इस श्लोक का भक्ति भाव में मतलब कुछ और ही निकल जाता है। जो कृष्ण को सब जगह देखता है और सबको कृष्ण में देखता है, कृष्ण भगवान उसको कभी नहीं भूलते, कभी नहीं छोड़ते। तो ये ब्रह्म भाव का है। कृष्ण भगवान ब्रह्म के प्रतीक है। मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यह श्लोक भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसका संधि विच्छेद आपको दिखाता हूँ। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येक्त्वा तुम अस्थितः। इस वर्ड का संधि विच्छेद करने पर यह होता है भजति एकत्व आस्थितः। एकत्व की बात आ रही है, वननेस, अद्वैत। सभी जीवों में मुझको भजता है एकत्व में रहते हुए। अब यहाँ भजता जो शब्द है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या मतलब होता है भजने का? यो माम भजती, भजन करने का मतलब क्या होता है? भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। भजन करने का मतलब होता है भजन। भा से भासना, अजा से जानना। भा से भासना, भासना मीन्स देखना, अजा से जानना। सभी में मुझको भजन करता है, मुझको देखता है और मुझको जानता है। भजन का मतलब है भासना और देखना और जानना। सभी में तो वही छिपा है। भजन का मतलब सुमिरन से पॉपुलर मीनिंग में किया जाता है, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक जो है वो तो भजन, देखना और जानना। सभी में, सर्वभूतों में मैं मुझको ही देखता है और जानता है, एकत्व में रहते हुए। जब ब्रह्म भाव को देखना है, जानना है, तो इसमें एक और भी कंडीशन है ना, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड होता है ना हर जगह। तो यहाँ भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है, एकत्व। अगर एकत्व ना हो तो फिर ये प्योर भक्ति भाव आ जाएगा, है ना, जो बहुत जगह पे चल भी रहा है और मिस कर जाते हैं कि भाई सब जगह भगवान कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे हरे। एकत्व को तो छोड़ दे रहे हैं ना। इसलिए मैं कहता हूँ भगवत गीता को श्लोक बाय श्लोक खुद पढ़िए, अनुवाद पे मत जाइए, पॉपुलर पॉपुलर नोशन पे मत जाइए। कितनी सारी अच्छी बातें छूट जाती हैं। एकत्व में रहते हुए सभी जीवों में मुझको देखता है और मुझको जानता है। भजन सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मई वर्तते। तो जब सभी सभी प्राणियों में जब मुझको ही देख रहा है, मुझको ही जान रहा है, तो कुछ सब कुछ करते हुए भी वो मुझ में ही रहता है। चाहे कोई भी काम में इंगेज हो, वह योगी, ऐसा योगी वो मुझ में ही रहता है। मई वर्तते, सर्वथा वर्तमान अपि, चाहे कोई भी काम वो करे,
सब प्रकार से, किसी भी प्रकार से रहते हुए वो मुझ में रहता है। तो एकत्व भाव आया, वननेस आया, और सभी जीवों में ब्रह्म भाव आया, तो फिर वो होगा। सिर्फ बोलते रहने से, मुंह से बोलते रहने से लगातार, बहुत जगह पे शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, चलो शायद वो हेल्प भी करे। हम मुंह से बोलते रहे कोई भगवान का नाम, नारायण नारायण नारायण, या कई तरह के नाम, कई नाम हैं, सभी नाम उसी के हैं। तो वो भजना बहुत ऊपर से भजना है। ऊपर से भजना भी चलो आ सकता है, जब ज्ञान योग घटित हो गया हो, तो उसके बाद जो भक्ति योग आए, तो वो तो बहुत निराला होता है। और इसका एक अच्छे एग्जाम्पल है तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास उसकी याद में गाते थे सुबह सुबह। अकबर का राज दरबारी, राज गायक हुए तानसेन। अकबर एक बार उन्हें बोलता है कि तानसेन, आप इतना अच्छा गाते बजाते हो, आपसे भी बढ़िया दुनिया संसार में कोई होगा क्या? तानसेन ने कान पकड़ा, गुस्ताखी माफ हुजूर, आपने मेरे गुरु को नहीं सुना। अगर आप उन्हें सुन लें तो फिर आप मुझे भूल जाए। अच्छा, ऐसी बात? तो गुरु को दरबार में पेश किया जाए। तानसेन ने फिर बोला, हुजूर गुस्ताखी माफ, गुरु नहीं आ सकते दरबार में, उनको नहीं लाया जा सकता, वो अपने मन के मौजी हैं। वो तो भक्ति भाव में रहते हैं, प्रभु की याद में गाते हैं। आपको सुनने के लिए जाना पड़ेगा, और उसके लिए भी मैं डरता हूं, कहीं वो बुरा ना मान जाए, तो छुप कर जाना पड़ेगा। सभी मुगल सम्राटों में अकबर को थोड़ा अच्छा माना जाता है, अकबर महान कहा जाता है, क्योंकि उसके भीतर थोड़ी विनम्रता भी थी। बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चलेंगे। सुबह सुनने के लिए रात में ही जाना पड़ेगा, रात में ही छुप कर बैठना पड़ेगा। स्टोरी है, अकबर गया, छुप के बैठा, सुना। और जब वो सुना, जब वो अपने ब्रह्म मुहूर्त में जब गा रहे थे, अकबर रो रहा था। अगर एक अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा संगीतज्ञ जब भाव विभोर होकर गाए, तो उसमें इतनी, आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं सकती। संगीत में और भाव में, संगीत में वो बात है। और स्वामी हरिदास कीर्तन से ही आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सिर्फ उसके लिए गाता है, जिसने पा लिया, फिर ग्रेटिट्यूड में गाता है, पाने के लिए नहीं गाता। पा चुके हो तो उसको भजने के लिए सभी में वही है, उसको जानते हुए वो रहता है। तो चाहे वो कुछ भी करे, वो ब्रह्म में ही रहेगा। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। चाहे वो कुछ भी काम करे, वो ब्रह्म भाव में ही रहेगा, मुझ में ही रहेगा। तो एकत्व में स्थित होना जरूरी है। बिना एकत्व में स्थित हुए, अगर सिर्फ हम ऊपर से, मुंह से हम भगवान 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 ले आए, तो वो बात नहीं है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्म आत्म उपमयन, आत्मा के भाव से, आत्मा की सादृश्यता से सभी जगह एक समान देखना। सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना। जो आत्म भाव से, आत्मा के उपमयन से सभी जगह एक समान देखता है, वो सुख हो या दुख हो, उससे वो डिटैच्ड, अनअटैच्ड, अनअफेक्टेड, समान रहता है। और उसी को परम योगी कहा जाता है। सुख में और दुख में एक समान रहने की जो बात है,
तो उसमें इनहेरेंट क्वालिटी जो है वो आत्मा भाव है। ऐसा नहीं है कि दुख हो रहा है तो दुख में रोए नहीं, दुख को मैं तो सम रहना है तो उसको इग्नोर करे, आंसुओं को दबा ले, वो बात नहीं है समता की जब बात हो रही है। तो आत्म भाव, आत्मा का भाव, आत्मा के लिए ये दुख क्या मैटर करता है? जो जीवन में सुख आता है और दुख आता है, जिससे हम खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, क्या ये आत्मा के लिए मैटर करता है? यह भाव से देखना, जानना, भजना, वो परम योगी है। सभी जगह एक समान देखता है। सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना। यहां से एक ब्लॉक, एक पारा खत्म होता है। हम जब लंबा लेख लिखते हैं उसका भी पारा चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पे भी 32 नंबर के बाद फिर पारा चेंज हो रहा है। अर्जुन जो इतना स्लो स्लो लर्नर है, स्लो कॉम्प्रिहेंडर है, उसको फिर डाउट हो जाता है। फिर आगे वो बोलेगा कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भगवान, आप इतना समझा रहे हो लेकिन मेरा मन इतना चंचल है। होता है ना, बहुत बार हम बातचीत कर रहे होते हैं, बीच में ध्यान भटक जाता है, सामने वाला पर्सन पूरी बात नहीं सुनता। अगर सामने वाला पर्सन ईमानदार हो तो बोल देगा कि मेरा ध्यान भटक गया था, फिर से बोलो। अर्जुन भी यहाँ पे आगे बोलता है कि मेरा ध्यान भटक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इतनी बातें बता रहे हो समता की बात। तो फिर अर्जुन, फिर जैसा सवाल रहता है अर्जुन का, उसके हिसाब से कृष्ण फिर से समझाने की कोशिश करते हैं अलग ढंग से। अर्जुन को समझ में बात नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, लेकिन फिर भी कृष्ण जो है वो कोशिश किए जा रहे हैं। तो साधना में धैर्य तो चाहिए ही। जब समझने समझाने की बात हो तब भी धैर्य चाहिए। वो भी हम कृष्ण से समझ सकते हैं कि अर्जुन बार बार सवाल उठा देता है, नहीं कृष्ण समझा रहे हैं, फिर अगले श्लोक में वो बोल दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हम भी अपने जीवन में ऐसा समझ सकते हैं, जब सामने वाला पर्सन ना समझे तो आप व्यग्र ना हो जाए। ठीक है, अलग ढंग से समझाइए, थोड़ा बोलने का तरीका, तो समझाने का तरीका चेंज कीजिए, फिर बोलिए। तो कृष्ण को याद रखिए जब सामने वाला पर्सन आपकी बात ना समझे तो इस तरह से हमें इन बातों को समझते जाएं, सीखते जाएं। भगवत गीता इस चैप्टर में एकत्व की बात आ गई, वननेस, सर्वभूतस्थ सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग योग युक्तात्मा सर्वत्र शम दर्शन। ये श्लोक अच्छे से याद रखिएगा। अनिता जी, कौन सा श्लोक आप बोल रहे थे? यह पश्यति सह पश्यति। तो वही व्योमम सर्वत्र पश्यति सचमेना प्रणश्य, वो जो है ना श्लोक 6.30, उसी को मैंने ऐसे लिखा था। व्योमम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेना प्रणश्यति। नहीं, यह जो आपने लिखा ना, यह पश्यति सह पश्यति, यह भी श्लोक है, पहले आया था। हाँ, एक श्लोक है।
कि जो ऐसा देखता है वही हाँ वास्तव में देखता है। हाँ हाँ जो पहले आया हुआ है हाँ ये है जो सब जगह मुझे देखता है और सब हाँ। को देखता है। हम्म। चलिए पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते भी। कौन सा 6.30 पढ़ लूँ क्या? हाँ हाँ, जो आपने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ वही पढ़िए। 6.30 पढ़ लेंगे, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है असल में। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। मतलब ये और पढ़। for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. हाउ वन कैन गेट लॉस्ट फ्रॉम गॉड, बताइए, इसमें आया ना। वो जैसे एक होता है ना, एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको सेंटर की जरूरत होता है। सेंटर, अगर सेंटर नहीं है तो सर्कल ड्रॉ नहीं होएगा, उसका परिधि ड्रॉ नहीं होता है। सो गॉड इज द सेंटर एंड वी आर द सर्कल। बिना सेंटर का सर्कल ड्रॉ नहीं होएगा। ठीक ऐसे ही हमारे रिलेशन है गॉड और हम, ऐसे ही है मतलब। गॉड इज सेंटर और यू आर सेंटर। गॉड इज द सेंटर। पक्का। बहुत सारे सिमिली आ जाता है, विभु अणु होता है, फिर इतने सारे सिमिली। कोई कुछ बोलेंगे? गॉड इज अ सेंटर और वी आर द सेंटर। सर वी आर सेंटर। हम्म। इनके आने की जरूरत हमें है, ईश्वर को नहीं है। जैसे आज की राम कृपा तो बरस रही है, उसको अनुभव करने की आप में वो होनी चाहिए, मांगने से नहीं। वो तो है ही। तो हमें सेंटर, केंद्र में हमें आना है, ईश्वर को केंद्र में नहीं आना। ये जो सवाल है ये सवाल ही रिलेवेंट है अगर हमको 631 याद रहेगा तो। एकत्वम आस्थितः, एकत्व, वननेस, क्या स्वयं में और गॉड में कोई अंतर है? नहीं है, एकत्व है, वननेस है। गॉड इज द सेंटर बोले या वी आर द सेंटर बोले एक ही बात। तो एकत्व जब तक नहीं हुआ तब तक तो आप कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है। जब आपका कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा है तो आप चाहे कैसे भी कैलकुलेट करें, वो तो अभी जर्नी का प्रोसेस में ही है। तो फिर दोनों ही ठीक है। आपका जिस उत्तर से आप संतुष्ट हो जाएं वो ठीक है, लेकिन जो वास्तव बात है वो तो एकत्व की बात। भगवत गीता में इतनी सारी बातें आ रही हैं, अगर सभी बातें ध्यान में ना रह सके तो इसको तो ध्यान रख सकते हैं। एकत्व, एकत्व इज द डेस्टिनेशन, लक्ष्य। ध्यान का लक्ष्य जो है वो वननेस कॉन्शियसनेस को अटेन कर लेना है। अगर सारी बातें याद रहे तो अच्छी बात है। और भजन का भी मतलब जो है वो
भजन करेंगे भजन करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे, नहीं। भजन का मतलब भासना और जानना, देखना और जानना, सभी भूतों में ब्रह्म को देखना और ब्रह्म को जानना। सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्म रूप है। ब्रह्ममय अगर हमारी दृष्टि है तो सही ढंग, सही दृष्टि हमारे पास आ रही है। शिवानंद गीता में भी 629 की व्याख्या में दिया है, ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि द्वारा योगी सर्वत्र आत्मा की एकता को अनुभव करता है, सर्वत्र ब्रह्म अनुभूति करता है। वह देखता है जगत ब्रह्ममय है और जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप है। जगत ब्रह्ममय और जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप, सभी भूतों में उसको और उसमें सभी जीवों में उसको देखना, उसको यानी कि ब्रह्म को देखना। We are made by 5 तत्वास। अगर कोई नॉन फिजिकल स्पिरिट है तो क्या उससे एकाकार एकत्व महसूस कर सकते हैं? जब कोई 5 तत्वों का नहीं बना है, कोई दिवंगत हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो वहां तो 5 तत्व नहीं है। जो ब्रह्म है, जो कॉन्शियसनेस है, वो तो है। तो 5 तत्वों वाला लॉजिक जो है वो ज्यादा जगह काम आ जाएगा, लेकिन नॉन फिजिकल स्पिरिट में काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ ठीक है, समझाने के लिए बिगिनर लेवल पे वो भी ठीक है। मनोरमा जी कुछ कहना चाहती है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज तो मेडिटेशन में मन नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। नहीं लगा? मन विचलित रहा, लेकिन अभी गीता का ज्ञान तो सुना है, वो अच्छा लगा है। तो एकत्व तो सर हम भी परमात्मा का ही एक अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन इसको समझने के लिए अभी हम तो अर्जुन ही हैं। अभी बहुत टाइम है इसको समझने के लिए। अभी हमारा व्यवहार भी अर्जुन जैसा ही है, बहुत मुश्किल से समझ आ रही है। मतलब इसके ऊपर काम करना है अपने ऊपर बहुत ज्यादा। पहले ये बात कर लें कि अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा था तो फिर आपने क्या किया? मैं बैठी रही थोड़ी देर, बीच में उठ भी गई थी। ऐसे टाइम पे ना थोड़ा लेट जाना चाहिए, 5 मिनट के लिए लेट जाए और फिर से बैठ जाए। आंख बंद किए लेटे, मेन बात है आंख बंद किए रखना है थ्रू आउट। ठीक है, तो फिर ध्यान लग जाता है, लग सकता है। आज नहीं लगा, नहीं तो लग जाता हमेशा, पर आज तो नहीं लगा। ईमानदारी से बता रही हूँ कि इतने ही लगा। लेकिन आपको देखते सुनते तो रहे। तो आज का ये शब्द जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वभूतस्थ आत्मनम। यस, सबको, सब में सबको देखना और सबको अपने में देखना। हाँ, बहुत बड़ी बात है। बहुत लंबा टाइम है अभी इसको यहाँ तक पहुंचने में। पूरी गीता सुनने के बाद भी यहाँ पहुंच जाए तो समझो कि हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ। पर अभी जानकारी मिली है सर, ये तो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है हमें मिली। अब उसके ऊपर चलना अपने ऊपर है कि हम कितना चलते हैं, कितना पूरा दिन अपने आप को इस लाइन को लेके समझ पाते हैं। यस। कुसुम जी नमस्ते सर। सर कल का था 624, इसमें ये था अशिष्ट। अशिष्ट का क्या मतलब? 624 श्लोक है, इसमें अशेषता वर्ड है। अशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं बचे।
नथिंग रिमेनिंग। ओके। संकल्प के प्रभाव से सभी कामनाओं का अंत, संकल्प से जो कामना होते हैं, सभी कामनाओं का त्याग, ऐसा त्याग कि कुछ भी शेष ना बचे। हमने दान दिया, किसी व्यक्ति ने दान दिया, लेकिन दान देने के बाद भी थोड़ा सा अपने खीसे में बचा लिया कि कभी बुरे वक्त में काम आए, तो फिर पूरी तरह दान नहीं दिया, थोड़ा सा बचा लिया। सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर करें लेकिन थोड़ा सा बचा ले, अरे नहीं नहीं थोड़ा सा कभी तो काम आ सकता है। तो वैसा नहीं, वैसा त्याग कि कुछ भी शेष ना बचे, नथिंग रिमेनिंग। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियमम शमंततः, मन से, माइंड से इंद्रियों के ग्राम, इंद्रियों के समूह को विनियमित, सभी ओर से विनियमित करना, कल्चर फ्रॉम एवरी साइड, पूरी तरह से कल्चर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्यान के समय कल्चर करेंगे और बाकी शाम में बोलेंगे चलो ठीक है अभी तो हम मस्ती कर लेते हैं, अभी तो चलता है टाइम पास। समंततः, सभी ओर से, धीरे 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 अपने मन से अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करें और अपने मन को आत्मा में स्थित करें, स्वयं में स्थित हो। तो पहले तो हम अपने मन के लेवल पे ही काम करते हैं, हमारे मन के भीतर जो विचार उठते हैं वो विचार को हम कम करते हैं। वैसा काम जो विचार को क्रिएट करता है वैसे काम को हम ना करें। अगर हम दूसरों के काम में टांग अड़ाएं तो हमारा मन ज्यादा भटकेगा, इसलिए दूसरों को उनके हाल पे हम छोड़ दें, जो जैसा करता है वो उसकी मर्जी, हम सिर्फ अपनी फिक्र करें। हम सिंपल भोजन लें, सात्विक भोजन लें, घर का भोजन लें, तो जिस तरह का भोजन हम लेंगे, जितना हम रजस गुण वाला भोजन लेंगे, तमोगुण वाला लेंगे, उतना हमारे भीतर मन भटकेगा। अपने मन को शांत करते जाएं और इतना शांत कि वो आत्मा में स्थित हो जाए और कुछ भी ना सोचे। ना किंचिदपि चिंतयेत, ऐसा नहीं है कि निगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव भी ना सोचे, कुछ भी ना सोचे। भगवान 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 के बारे में ना सोचे, मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी ना सोचे। सोचना नहीं है, स्थित होना है, सेंटर्ड होना है, फील करना है। अगर मन में चल रहा है कि मैं तो खूब ध्यान करता हूं, ध्यान के समय आप सोच रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं है। फिर तो अपने भीतर के अहंकार को पोषण करने का एक दूसरा माध्यम आपने पकड़ लिया। ना किंचिदपि चिंतयेत, कुछ भी ना सोच लो, आत्मा में स्थित हो। तो प्रैक्टिकल लेवल पे तो हम मन को ही पहले कल्चर करते हैं, मन के विचारों को कल्चर करते हैं, अपने बॉडी को ठीक करते हैं, बॉडी की हेल्थ को ठीक करते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें स्ट्रेंथ हो, ताकि हम ध्यान में बैठ सकें। मन को शांत करते जाएं, मन के अपनी आदतों को पहचानते जाएं, लाइकिंग डिसलाइकिंग को इग्नोर करते जाएं। हमारे भीतर जो हैबिट्स हैं, जो अनप्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, उनको छोड़ते जाएं। मन पहले थोड़ा डिसिप्लिन होगा, मन शांत होगा, हमारे भीतर रजस गुण शांत होगा, और उसके बाद हम आत्मा में स्थित होंगे, आत्मा को जानेंगे, और आत्मा को जानने के बाद फिर ब्रह्म भाव में जाएंगे। तो पहले आत्मज्ञान है, फिर ब्रह्म ज्ञान है। पहले हम स्वयं को जानते हैं, फिर हम भगवान को जानते हैं। भगवान को डायरेक्ट नहीं जाना जाता। जो प्रॉपर सिस्टम है वो तो स्वयं को जानने का पहले। अलग अलग लोग अलग अलग बात कर देते हैं, दुनिया में कई तरह की बातें सुनने को मिल सकती हैं। जो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है उसमें तो स्टेप बाय स्टेप
आगे होता है। पहले हम स्वयं को जानेंगे, फिर भगवान को जानेंगे। और जब एकत्व हो गया, उसके बाद फिर एक है, उसके बाद फिर भगवान और स्वयं में अलग अलग नहीं है। लेकिन उससे पहले तो सिर्फ वो थ्योरी है, सिर्फ हमारा एक विश्वास है। थ्योरी या विश्वास से ज्यादा अनुभव और रियलाइजेशन की जरूरत है। वो अनुभव हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले। थैंक यू सर। सर्वभूतस्थ आत्मानम, सभी जीवों में स्वयं को देखे। अगर सभी जीवों में स्वयं को नहीं देख रहे तो फिर ब्रह्म भाव में भी नहीं पहुंचे। और किन्हीं को कुछ पूछना है, बोलना है? ये पूछना था कि आपने कहा कि सभी जीवों में स्वयं को देखें और स्वयं को सभी जीवों मतलब कि दूसरे बंदे के थ्रू अपने आप को देखें। तो वो चीज समझ में नहीं आ रही, मतलब कि मैं स्वयं में दूसरों को देख सकती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं गैलरी में जैसे बैठ के ध्यान कर रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ मैं मतलब ये पेड़ पौधे, ये पक्षी और ये बिल्डिंग थी, सारी सब कुछ मेरे अंदर है। अब लेकिन बिल्डिंग के अंदर मैं हूँ, वो मतलब वो हम देख सकते हैं, लेकिन एक पंछी के अंदर मैं हूँ, वो फिर मुझे लगा कि हम 5 तत्वों के थ्रू अगर देखें तो ये सच है। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे सोच सकते हैं? यह अध्यात्म की पिनाकल उच्च अवस्था है। अभी सिर्फ थ्योरी के रूप में जान के रखें, अनुभव होगा तो होगा। जब तक अनुभव नहीं है तब तक सिर्फ इसको वैचारिक सैद्धांतिक रूप से नहीं समझा जा सकता। जो ब्रह्म भाव के रूप में स्वयं को जानने पर, जब हम अपने आप को शरीर नहीं जानते, ब्रह्म जानते हैं, कॉन्शियसनेस समझते हैं, तब ये अवस्था आती है। अभी नहीं हो रहा है तो फिर जल्दबाजी ना करें कि यह हो ही, आज ही होगा। साधना के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे तो होगा। ऐसा सोचें और इसको साधना के टाइमलाइन में आगे के लिए रखें। सब कुछ आज ही अनुभव करने के लिए नहीं है। ये तो पीक है, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है ये अवस्था। प्रार्थना ऐसी हो कि मेरा ध्यान, मेरी साधना इतनी अच्छी हो कि मैं इस अवस्था तक पहुंच जाऊं, मैं इसे प्रैक्टिकली फील करूं, मैं इस भाव में रहूं। वैसी प्रार्थना कर सकते हैं हम। ये ऐसा मेरा ध्यान इतना गहरा हो, मैं उस एकत्व की उस अवस्था में जाऊं, है ना। एकत्व इसमें आया है ना 631 में। एकत्व में मैं मैं अवस्थित हूँ, एकत्व में जाऊं। ऐसा प्रार्थना कर रखें, ऐसा भाव रखें और साधना में आगे बढ़ते रहें। और किन्हीं को कुछ कहना हो?
हो जाए थ्रू आउट द डे वी हैव टू कीप आवर वाइब्रेशंस हायर, है कि नहीं? जो वाइब्रेशंस होता है मन की या हमारे जो वाइब्रेशंस को हर समय ऑप्टिमम हमें मैक्सिमम रखना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम कोई भी स्थिति पे आ जाए, किसी भी व्यक्ति कोई भी सर्कमस्टेंस में जाए, बट जब भी मैं कनेक्टेड रहती हूँ हर समय, तो मैं हिलूंगी नहीं, मतलब हिलूंगी नहीं, वो होता नहीं है, अभी तक वो हुआ नहीं है। वी टेंड टू हम वी गेट शेकन बाय आवर सराउंडिंग। तो वो कितने दिन कभी होगा? मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ why do I get affected by the surrounding or by people? तो मैं मेरे में अंदर I have to live within, मेरा अंदर ही अगर कनेक्टेड रहती हूँ, तुम्हारे आजू बाजू में कितने भी ड्रम बजा बजे कुछ भी हुए और तुमको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। वो होता नहीं है असल में, कितने भी करे ना, वी टेंड टू रिएक्ट टू द सिचुएशन। कभी वो होएगा, मुझे अजीब सी लगता है कि मैं फिर से क्यों गिर जाती हूँ, क्यों गिर जाती हूँ। मैं खुद को क्वेश्चन करती हूँ कि मैं क्यों गिर जाती हूँ। वाई आई एम नॉट एबल टू बी कॉन्स्टेंट इन माई ओन पोजिशन। मैं अंदर ही अंदर मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ कि हम किसी भी कितने भी कुछ भी हो जाए ना बाहर की दुनिया में, वी शुड नॉट गेट इफेक्टेड बाय दैट। तो वो होता नहीं है असल में। अभी अभी मैंने परसों एक गाना गाया था, आपने गाने को सीरियसली लिया नहीं, हंसने में रह गए। क्या होता है ना, जब कोई चीज को हम कितनी बार हंसने के क्रम में हम उसको मिस कर जाते हैं। सनेह सनेह उपरमेत बुद्धया धृति घृत्य है आत्म संस्थम मनः कृत्वा। अपने मन को आत्मा में स्थित करें। ये जो हाई वाइब्रेशन की बात बोल रहे हैं ठीक है, बट द इवन बेटर अप्रोच इज आत्मा में स्थित हो। आपका फोकस, आपका अटेंशन जो आप हमारा इटर्नल सेल्फ है, शाश्वत सेल्फ है, आत्मा है, उसमें आप रहें। हमेशा उसकी याद हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मेडिटेशन में जो आपको नॉन फिजिकल अवेयरनेस का फीलिंग है, जो शून्य हो जाते हैं, जो अच्छा ध्यान, जब बोलते हैं अच्छा ध्यान लगा, उस अच्छा ध्यान जब लगा, उस समय जो आपका जो अपना अपने आप को फील करते हैं उस समय, उस मोमेंट में, उसको हमेशा फील करना, उस फीलिंग को याद रखना। तो वही परिष्कृत होता जाए तो आत्मा का अनुभव परफेक्ट हो जाएगा। अपने आप को उस मोमेंट की फीलिंग में, उस मोमेंट की याद में रखना। आत्मा में मन स्थित होगा तो फिर अपने आप हाई वाइब्रेशन रहेंगे। हाई वाइब्रेशन लाने के लिए अलग अलग टेक्निक, टूल्स का यूज करने के बजाय ज़्यादा अच्छा है भगवत गीता के अनुसार अपने हमारा जो इटर्नल सेल्फ है, डिवाइन सेल्फ है, इन्फिनाइट सेल्फ है, मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है, उसमें हम सेंटर्ड रहें। अपने आप को अनीता ना समझें, अपने आप को आत्मा समझें। अपने आप को फीमेल बॉडी ना समझें, अपने आप को आत्मा समझें। अपने आप को टीचर ना समझें, अपने आप को आत्मा समझें। लेकिन हम आईने में देखते हैं तो हमको अपना शरीर दिखाई देता है। कोई हमें नाम से पुकारता है तो हमको लगता है कि हम नाम हैं। फिजिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको निभाते हैं तो हमको लगता है कि हम टीचर हैं, हम ये हैं। नहीं, वो एक्सटर्नल है। जो रियल है उसको याद रखें, तब हाई वाइब्रेशन रहेंगे, तब सब कुछ अच्छा होगा, तब जीवन सही चलेगा। अच्छा होगा नहीं अच्छा होगा वो भी छोटी बात रह जाती है, अच्छा शब्द भी छोटा पड़ जाता है। जो है वो हो, जो आत्मा है वही हो, कि जो हो वही अच्छा है। अच्छा शब्द भी छोटा पड़ जाता है, याद रखिएगा इस बात को। अगर आत्मा भाव में जीने लग गए तो अभी हमारा जो अच्छा है
उस अच्छा का भी लेवल चेंज हो जाएगा। अभी जो अच्छा, जो आत्मा के हिसाब से जो अच्छा है, उस अच्छा का अभी हमें अनुभव ही नहीं है। हम मन वाले अच्छे को ही जानते हैं। जो हम मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए, अच्छा है। अच्छा हेल्थ चाहते हैं, अच्छा हेल्थ आ गया तो अच्छा है। अरे इस अच्छे से भी हायर अच्छा है। अभी उस आत्मा भाव में जाएंगे तो पता चलेगा। तो यही अफर्मेशन आज हम लेते हैं। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मैं अपनी आत्मा में स्थित हो रहा हूं। मैं अपनी आत्मा में स्थित हो रही हूं। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः स्थित्वा, मैं अपने आत्मा में मैं अपने आत्मा में हो रही हूँ। मैं अपनी आत्मा में हो रही हूँ। मन आत्मा में स्थित, अपने मन को आत्मा में स्थित करना। मैं अपने आत्मा में स्थिर हो रही हूँ। मैं अपनी आत्मा में स्थिर हो रहा हूँ। मैं अपने आत्मा में स्थिर हो रही हूँ। मैं अपने आत्मा में स्थित हो रही हूँ।